बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। ये लाइन बिग बॉस 18 की कंटेस्टेंट रजत दलाल पर एकदम फिट बैठती है। वो यूट्यूबर हैं, पावर लिफ्टिंग भी करते हैं, कई प्रतियोगिता में 14 मेडल्स जीत चुके हैं। रजत दलाल को फैंस हल्क, गुल्लू और रज्जो के नाम से भी बुलाते हैं। वो जिम में पर्सनल ट्रेनर भी हैं। उनका जन्म 12 जनवरी 1996 को फरीदाबाद, हरियाणा में हुआ। वो 28 साल के हैं। वो अपने माता पिता मोहिंदर सिंह दलाल और अपनी मां के साथ बहुत करीबी रिश्ता रखते हैं, जिनके अटूट समर्थन ने उनकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा दिया है। रजत के 2 भाई बहन हैं, मुकेश और नीरू, जो वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। रजत ने टैगोर अकादमी पब्लिक स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और मानव रचना विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। रजत ने फरीदाबाद से ही ग्रेजुएशन किया है, जहां उन्होंने फिटनेस और पावर लिफ्टिंग के प्रति अपने जुनून को एक सफल करियर में बदलना शुरू किया। उन्हें स्केचिंग, ट्रैवलिंग और क्रिकेट खेलने का शौक है। छाती के नीचे लेफ्ट साइड पर एक टैटू है और राइट कान छिदवाया हुआ है। लेकिन चर्चा में तब आए जब सोशल मीडिया पर इनकी लड़ाइयाँ फेमस होने लगी। फेमस यूट्यूबर कैरी मिनाटी से पंगा लेने से लेकर बाबाओं को पीटने तक उनका विवादों से गहरा नाता रहा है। रजत दलाल के पेशे की बात करें तो वो ट्रेनर हैं। सोशल मीडिया पर अपनी लड़ाइयों के कारण चर्चा में आए। उन्होंने सलमान खान के शो में खुद कहा कि लोग कलेश देखना पसंद करते हैं, नेगेटिव बातों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। रजत के बारे में यहाँ जानिए सब कुछ। रजत दलाल हरियाणा के रहने वाले एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर और एक पेशेवर पावर लिफ्टर हैं। विभिन्न प्लेटफॉर्म पर उनके बहुत सारे सोशल मीडिया फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 2 मिलियन फॉलोअर्स, एक्स पर 27.2 के और यूट्यूब पर 263 के सब्सक्राइबर हैं। अगस्त 2022 में अपलोड किए गए एक इंस्टाग्राम पोस्ट में दलाल ने खुलासा किया कि उन्होंने अपने करियर में 12 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। दलाल वर्तमान में सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले बिग बॉस सीजन 18 में एक प्रतियोगी हैं। जून 2024 में दलाल ने एक वायरल इंस्टाग्राम वीडियो पर एक किशोर का अपहरण करने और उसके साथ मारपीट करने के आरोप में सुर्खियां बटोरी। कथित तौर पर उसे अहमदाबाद में गिरफ्तार किया गया था। ध्यान लोढ़ा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें उसने दलाल का जिक्र करते हुए कहा, ताकतवर राजू हर दिन मेरे जिम में अपना चेहरा दिखाकर मेरी सुबह खराब कर देता है। दलाल ने उसका पता लगाया और उसके साथ मारपीट की। दलाल ने कथित तौर पर लोढ़ा के चेहरे को गोबर से दागा, उससे उठक बैठक करवाई, उससे बाथरूम साफ करवाया और यहाँ तक कि उसके ऊपर पेशाब भी किया। लोढ़ा को चांदखेड़ा के SMS अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में ले जाया गया, जबकि दलाल पर आरोप लगाए गए, लेकिन बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। अगस्त 2024 में दलाल द्वारा गाड़ी चलाते हुए और एक बाइक को टक्कर मारने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में दलाल को फरीदाबाद की व्यस्त सड़क पर 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए देखा जा सकता है। वह लापरवाही से लेन बदल रहा था, तभी उसने एक बाइक को टक्कर मार दी, जो गिर गया। बिना रुके दलाल को कार में सवार यात्रियों की चिंताओं को ये कहते हुए नजरअंदाज करते हुए सुना जा सकता है, गिर गया, कोई बात नहीं, रोज का यही काम है मैडम। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर काफी हलचल मचाई और कई लोगों ने उसकी गिरफ्तारी की मांग की। फरीदाबाद पुलिस ने कथित तौर पर वीडियो का संज्ञान लिया। वीडियो पर बवाल मचने के बाद रजत दलाल ने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने कहा, मैं अपनी तरफ से बस इतना कहना चाहूँगा कि मेरे पास कोई डेटा नहीं है, न ही इस समय मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। मुझे ये भी नहीं पता कि वो वीडियो कहाँ से आया या कैसे वायरल हुआ। जो वीडियो अभी वायरल हो रहा है वो पुराना है। मैं इन सभी विवादों, झगड़ों और गालियों से तंग आ चुका हूँ। मैं जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ और सकारात्मक रास्ते पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। रजत ने साल 2023 में एक जाने माने ट्रेनर पर आरोप लगाया कि साल 2018 में जिम ट्रेनर ने उनसे वादा किया पर स्पॉन्सरशिप नहीं दी। इसके बाद रजत धीरे धीरे अलग अलग लोगों से लड़ाइयों के कारण फेमस होते चले गए। उन्होंने सलमान खान के सामने बिग बॉस 18 में खुलासा किया कि कैरी मिनाटी ने उनके ऊपर एक रोस्ट वीडियो बनाया था, जिसके बाद उन्होंने उनसे भी पंगा ले लिया था। बाद में कैरी मिनाटी ने वीडियो एडिट किया था और कहा कि ये सिर्फ हंसी मजाक के लिए था। साल 2023 की बात है। रजत ने इंस्टाग्राम लाइव किया था, जिसमें 3 फर्जी बाबाओं को दिखाया और उनसे गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा पढ़ने को कहा। जब वो ऐसा नहीं कर पाए तो उन्हें एक दूसरे को थप्पड़ मारने और कपड़े उतारने को कहा।
बाबाओं ने कहा था कि वो गोरखनाथ पीठ के नाथ संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं। रजत ने उनसे उनका आधार कार्ड दिखाने को भी कहा था। जब पुलिस ने चेक किया तो ये फर्जी निकला था। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि रजत ने अपने तथ्यों का खंडन किया, क्योंकि उन्होंने वीडियो के दौरान कहा कि उनमें से एक व्यक्ति उनके घर में घुस गया, जबकि 2 लोग बाहर खड़े थे। फिर बाद में वीडियो के दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने उन्हें अंदर आने और अपने घर के बरामदे में बैठने के लिए कहा। बाद में रजत ने उन्हें पुलिस को सौंप दिया। हालांकि कोई औपचारिक पुलिस शिकायत दर्ज नहीं की गई, लेकिन पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। दलाल ने बाद में सभी से ऐसे लोगों से सावधान रहने को कहा, क्योंकि ये लोग अवैध प्रवासी हो सकते हैं। रजत दलाल का ये विवाद भी साल 2023 में हुआ था। अरेन जॉय फर्नांडीज नाम के एक पावरलिफ्टर ने एक इंस्टाग्राम लाइव किया। उसने कहा कि वो रजत दलाल को नहीं जानते हैं। सौरभ कुमार सिंह उर्फ सिंघा नाम के एक और पावरलिफ्टर ने अरेन के लाइव में शामिल होकर कहा कि रजत बहुत अच्छे पावरलिफ्टर नहीं हैं, जिसके बाद रजत और सिंघा के बीच झगड़ा शुरू हो गया। उनकी लड़ाई तब बढ़ गई जब रजत ने आरोप लगाया कि सिंघा ने उनके उपनाम और जाट समुदाय का मजाक उड़ाया है। रजत ने कहा कि उन्होंने कभी भी राजपूत समुदाय का मजाक नहीं उड़ाया, जिससे सिंघा ताल्लुक रखते हैं। फिर आर्यन कोठारी नाम के एक आम रेसलर और सिवेट नाम के सिंघा के एक दोस्त ने भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किए, जिसमें उन्होंने रजत के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। फरवरी 2024 के इस वीडियो में सिंघा ने रजत को कहीं भी लड़ने की चुनौती दी और आमने सामने की लड़ाई का प्रस्ताव भी रखा, जो पिंजरे में होने वाली थी, जिस पर रजत सहमत हो गए। इसके बाद रजत ने सिंघा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और उनकी जाति समुदाय पर टिप्पणी करने के लिए माफीनामे पर साइन करने को भी कहा। कथित तौर पर रजत अपने दोस्तों के साथ देहरादून गए और सिंघा पर हमला किया, उन्हें पीटा। इसके बाद सिंघा और उनके दोस्तों ने अलग अलग इंस्टाग्राम लाइव सेशन में रजत से मांगी माफी और सिंघा ने माफीनामे पर साइन भी किया। साल 2024 में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें रजत को दिल्ली के एक जिम में पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में स्टाफ से बहस करते हुए देखा गया था। उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था कि उन्हें 2016 से ही अपनी मेंबरशिप फीस को लेकर परेशानी हो रही थी। जिम मालिक 1500 रुपये चार्ज करता था। जब उन्होंने दूसरे फोन नंबर से कॉल किया तो उन्हें जिम ट्रायल फीस 500 रुपये बताई गई। जिम में सिर्फ तय घंटे में ही ट्रेनिंग करने की इजाजत थी। उनकी मेंबरशिप को कई बार रद्द कर दिया गया। एक और झगड़ा साल 2024 में हुआ था। रजत का असम के जॉर्ज ज्योति दत्ता चौधरी नाम के एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर के साथ ऑनलाइन झगड़ा हुआ था। जॉर्ज ज्योति रजत दलाल के क्लाइंट थे और उन्होंने कुछ फिटनेस के सामान मंगवाए थे, जो देर से आए। इसके बाद जॉर्ज ज्योति ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने रजत की आलोचना की। रजत ने 50 लाख रुपए के मुआवजे के लिए कानूनी नोटिस भेजा और बल्लभगढ़ सिटी पुलिस स्टेशन में जॉर्ज ज्योति के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई। ये भी मार्च 2024 की बात है। रजत और राजवीर सिसोदिया के बीच एक ऑनलाइन लड़ाई छिड़ गई, जिसमें राजवीर ने आरोप लगाया कि रजत ने उनके और बॉडी बिल्डर नितिन चंदीला के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने रजत को नोएडा आने की चुनौती दी और अपना एड्रेस भी भेजा। जब रजत नहीं आए तो राजवीर आदिनगर के साथ फरीदाबाद गए, जहां रजत ने उन्हें मुजरी गांव आने के लिए कहा। इसी शाम को सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो सामने आए, जिसमें रजत ने ये कहा कि उन्हें राजवीर से कोई समस्या नहीं है। इसके बाद लोग समझ गए कि क्या माजरा है। इस केस में विनर राजवीर हैं। 13 मार्च 2024 की रात को रजत ने इंस्टाग्राम पर कुछ वीडियो अपलोड किए, जिसमें उसने राजवीर को गाली दी। 14 मार्च 2024 को रजत बहादुरगढ़ जिले में राजवीर के पैतृक गांव मानठी गए और उन्हें वहां आने की चुनौती दी। रजत ने यह भी कहा कि राजवीर रेपिस्ट है और उसके खिलाफ रेप का मामला चल रहा है। जवाब में राजवीर ने खुलासा किया कि रजत जब टीनेज में थे, तब विकास नाम के एक जिम ट्रेनर ने उनका यौन शोषण किया था। उन्होंने ये भी कहा कि आईपीसी की धारा 377 के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद 2.50-3 लाख रुपए के मुआवजे पर मामला सुलझा लिया गया था। राजवीर ने बाद में ये भी कहा कि रजत एक बार कंपटीशन के लिए ट्रेन से सफर कर रहे थे, तब उन्होंने एक सो रही महिला के गले से सोने की चेन चुराने की कोशिश की थी। को पैसेंजर्स ने रजत को पकड़ लिया था, पिटाई भी की। इसके बाद उनके सिर में चोट लग गई। ये बातें सुनकर रजत ने कहा कि वे राजवीर के मामले में रेप विक्टिम को न्याय दिलाने में मदद करेंगे। उन्होंने राजवीर और नागर को आमने सामने लड़ने की खुली चुनौती भी दी थी।
15 मार्च 2024 को रजत ने राजवीर को धमकी दी और कहा कि या तो वे शाम 6:30 बजे तक माफी मांगे या उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। रजत ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की जिसमें उन्होंने नीरज बवाना गिरोह का फेसबुक पोस्ट दिखाया, जिसमें कहा गया था कि रजत और नकुल धूल मिट्ठू डॉन के नाम से मशहूर उनके छोटे भाई जैसे हैं और उन्होंने राजवीर को जान से मारने की धमकी दी थी। रजत की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। रजत दलाल ने अपने व्यवसायों, प्रायोजनों और ब्रांड एंडोर्समेंट के माध्यम से कमाई करते हुए फिटनेस उद्योग में एक जगह बनाई है। उनकी कुल संपत्ति लगभग 16.8 करोड़ रुपए है। बिग बॉस 18 में उनकी भागीदारी से उनकी लोकप्रियता और बढ़ने की उम्मीद है और अधिक आकर्षक सहयोग के लिए रास्ते खुलेंगे, जिससे उनकी कमाई में काफी वृद्धि हो सकती है। आपको हमारा यह आर्टिकल अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस तरह की जानकारियों के लिए जुड़े रहें लक्ष्मी के साथ।